अडियाला के वासियों से हाथ मिलाएं, कराची के ताजरों की वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़। भारत से भी ताल्लुकात बेहतर करने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इससे कर्ज नहीं कि सूबे में किसकी हुकूमत है। जाती पसंद से बालातर होकर इकट्ठा होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। किसी पर इल्जाम दराशी नहीं कर सकते, हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। यकीन दिलाता हूँ निजकारी शफाफ होगी। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी और सिंध काबीना के अरकान से भी गुफ्तगू। वफाकी और सूबाई वुसरा को मिलकर काम करने की हिदायत। वज़ीर आला का वज़ीर-ए-आज़म से फंड्स न मिलने का शिकवा। शहबाज शरीफ की सिंध के माली मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर सिंध की भी मुलाकात। सीनियर सूबाई वज़ीर शकील पेमन की दरख्वास्त पर कराची के लिए 150 बसें देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की मसार कायद पर हाज़री फूल चढ़ाए फातह ख़्वानी की। नौजवानों से मसार कायद पर मुल्की खिदमत का हल्फ भी लिया। मुमलिकत पाकिस्तान के इंतज़ामी सरबराह की हैसियत से इल्म, हुनर और अमल के मैदान में आपके लिए रास्ते हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब आपकी कामयाबियों के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दस्त बदुआ है। पाकिस्तान पुलिस वालों को तो आराम से मुअत्तल कर देते हैं, एजेंसियों में क्या कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहाँ पर है जो नजर आए? कोई दहशतगर्द है तो कार्रवाई करें, मगर मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ मेरी राय इसीलिए है क्योंकि ये इन्हीं के साथ बैठकर काम कर रहे होते हैं जिन पर इल्जाम होता है। दरख्वास्त गुजार की वकील बता रही हैं कि जिस दिन वज़ीर आज़म यहाँ बयान दे के गए उसी रोज़ एक बंदे को उठा लिया गया। इससे पता चलता है कि वज़ीर आज़म के बयान की कोई हैसियत नहीं। मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। पीएससी चेयरमैनशिप पर पीटीआई के बदलते बयानात। पहले शेर अफजल मरवत और अब हामिद रजा को नामजद कर दिया गया। ऑपोजिशन अराकीन जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और हामिद खान की स्पीकर से मुलाकात। ऑपोजिशन ने चेयरमैन पीएससी के लिए हामिद रजा का नाम तजवीज़ किया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि चेयरमैन पीएससी का इंतखाब कवायद के मुताबिक होगा। स्पीकर का इसमें कोई इख्तियार नहीं, ये फैसला ऑपोजिशन ने करना है। पार्लिमानी कमेटियों का मामला फाहमो तफहीम से हल करना चाहते हैं। ऑपोजिशन वफ्द की नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात। स्पीकर की वफाकी वज़रा और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात। कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप का मामला 2 रोज में हल होने की यकीन दहानी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन का हक है। ऑपोजिशन आपस में तय करे चेयरमैन किसको बनाना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की नदीम अफजल चंद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, केपी में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती। हल्फ लेना स्पीकर का हक है। अदालती फैसले के बावजूद हल्फ नहीं लिया जा रहा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का जवाब। कहा, फैसल करीम गवर्नर बनने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रखे हैं। वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ आवाज उठाएं। बुशरा बीबी का केस अडियाला जेल की अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनको हमें एक्सेस चाहिए। शौकत खानम के डॉक्टर्स के जरिए एक्सेस होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल जिस पे हम पे एतबार है उनके जरिए मतलब हमें एक्सेस होनी चाहिए। आप अगर अपने मर्जी की रिपोर्ट चाहते हैं तो जरूर जाएं। शौकत खानम की रिपोर्ट्स तो आप ही ने देनी है और आप ही ने बनानी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे इन्होंने एतराज किया, अल शिफा में भेजा गया, दूध का दूध पानी का पानी। अब उसके बाद क्या रह जाता है? ऑर्डर इन द हाउस। बुशरा बीबी को रिहा करो। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बुशरा बीबी का इलाज निजी अस्पताल में कराया जाए। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, मामला अदालत में है। शौकत खानम की रिपोर्ट्स तो ये अपनी मर्जी से बनाएंगे, एहतजाज की जरूरत नहीं। अदालतों से ही रिहाई और जमानत मिलेगी। MQM के ख्वाजा इसहार का नुक्ता एतराज़। कहा, कायमा कमेटियाँ कब बनाई जाएंगी? वजीर कानून ने कहा, कमेटियों की तादाद के लिए हाउस का मुकम्मल होना जरूरी है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद ईवान मुकम्मल हो गया। स्पीकर की मामले पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान को मीटिंग की हिदायत।
ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक मीटिंग हो गई, दूसरी सुबह करेंगे, कमेटियों का मामला एक हफ्ते में हल कर लेंगे। JUI के नूर आलम खान बोले, हम भी ऑपोजिशन में हैं, ऑपोजिशन मामलात हमारे बगैर तय नहीं किए जा सकते। खबर मानिका के बयान से साबित होता है कि बानी PTI और बुशरा बीबी कसूरवार हैं। दौरान इद्दत ने कहा केस में सजा के खिलाफ खबर मानिका के वकील के दलाइल, कहा मुल्जिमान की ट्रायल के दौरान हल्फ लेने की बात की गई। जब खबर मानिका ने वो ऑफर कबूल की, मुल्जिमान मुकर गए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना निजी लैब से कराने का हुक्म। अदालत गुज़श्ता हुक्म की अदम तामील पर बरहम, तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट पीर को तलब कर ली। अपनी छत अपना घर, लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 कनाल के प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। हाउसिंग स्कीम के लिए जगह की निशानदही कर ली गई। मरियम नवाज का कम अज कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने का हुक्म। मरियम नवाज का फैसलाबाद में बॉयलर फटने के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। वर्कर्स की सेफ्टी के SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। जूनियर अफसर की बतौर IG तैनाती, इस्लामाबाद पुलिस के 2 सीनियर DIGs की तहफ़्फ़ुज़ात, दोनों DIGs ने औहदों के चार्ट छोड़ दिए। सीनियर DIGs ने मौक़िफ़ अपनाया, जूनियर अफसर से ACR नहीं लिखवा सकते। IG इस्लामाबाद के मुताबिक दोनों अफसरों की जगह नई तैनातियाँ की जाएंगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस कितने रुकनी राल जज बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की अस्तरन तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया, ईद पर 20 मुल्जिमान को रिहा किया गया। रिहाई पाने वालों की तफसील जमा करा दी गई हैं। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या रिहा होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ अब कोई केस नहीं है? अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब कर ली। रिमार्क्स दिए, पता तो चले ट्रायल में क्या तरीक़ा कार अपनाया गया। जवाद अस ख्वाजा के वकील की 9 रुकनी बेंच की तश्कील की इस्तदा। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फिर फैसला करे यही 6 रुकनी बेंच के सुनेगा तो फिर क्या होगा? वकला के दलाइल के बाद अदालत ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। PTI का मिलिट्री कोर्ट से केसेस फौरी सिविल कोर्ट्स में मुंतकिल करने का मुतालबा। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। शहरियों का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा तो अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा। इन खानदानों पर रहम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट मामले का एक्शन ले। बैरिस्टर अबूजर न्यासी ने कहा कि PTI का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मिलिट्री कोर्ट्स गैर आईनी है। बादशाह साहब कस्में खा रहे हैं लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर की बानी PTI से मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में जुमे से शुरू होने वाले एहतजाज पर बातचीत। आप कभी ईरानी होटल गए हैं? वहां लिखा होता है उधार मांगकर शर्मिंदा ना हो। इसी तरह हम भी कहते हैं तारीख मांगकर शर्मिंदा ना हो। केस चलाएं, बताएं इमारत किसकी है। हिंदू जिमखाना मलकियत केस में वकील की मोहलत मांगने पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी के MA ने रमेश कुमार से मुकालमा करते हुए कहा, आप इस केस पे फरीक नहीं, हम आप पर बोझ नहीं डालेंगे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सिंध हुकूमत, नापा, दरख्वास्त गुजार और फरीकैन से तजावीज़ तलब। अमरीकी यूनिवर्सिटियाँ इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों से गूंज उठी। अमरीकी तलबा का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। हार्वर्ड, कोलंबिया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्त मुजाहिरे। कई स्कूलों में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरे किए गए। यूनिवर्सिटी से इसराइल के साथ फ़ौरी ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन, सैकड़ों तलबा गिरफ्तार। अमन की सरहद को खुशहाली की सरहद में बदलने का अज़्म। पाक ईरान मुश्तरका एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक आइंदा 5 सालों में बाहमी तिजारत $10 बिलियन तक बढ़ाने पर इत्तफाक।
फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर। ईरानी सदर का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। ईरान वापसी। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ पंजाब और सिंध के गवर्नर्स दोनों सूबों के वज़राए आला से मुलाकातें की। मज़ार इकबाल और मज़ार क़ायद पर हाजिरी भी दी। मुफाहमत की मुताद्दिद याददाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। ईरानी सदर पाकिस्तान से श्रीलंका पहुंच गए। ईरान से तिजारत करने वालों पर पाबंदियां लग सकती हैं। अमेरिका की खुली धमकी। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, तमाम ममालिक को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के तहत ईरान के साथ मामला देख सकता है। सेशन जज कराची के बेटे को सिर्फ बर्गर खाने पर कत्ल कर दिया गया। 2.5 माह पहले कत्ल होने वाले अली खेरियों की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल केस में SSP नज़ीर मीर बहर के बेटे दानियाल को गिरफ्तार किया गया है। दानियाल ने 8 फरवरी को अपने खातून दोस्त को घर बुलाया। उसका दोस्त अली खेरियो और भाई भी मौजूद था। मुलजिम ने अपने और लड़की के लिए बर्गर ऑर्डर किया। बर्गर आए तो अली खेरियो ने आधा बर्गर खा लिया। इस हरकत पर दानियाल आपे से बाहर हो गया। गार्ड की राइफल से नौजवान को कत्ल कर दिया। मुलजिम दानियाल जेल में है। निकाहनामे में इबहम या शक हुआ तो फायदा बीवी को दिया जाएगा। दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि मुआहदे में इबहम हो तो उससे फरीकैन के असल इरादे से तय किया जाता है। 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी पर पाबंदी का मुतालिबा। शादी के लिए उम्र 18 साल मुकर्रर की जाए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और रुकन असम्बली सारा अहमद ने बिल पंजाब असम्बली में जमा करा दिया। बिल में कहा गया, कम उम्री की शादी लड़कियों की सेहत के लिए संगीन खतरा है। बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाले की 3 माह कैद की सजा मुअत्तल। पेशावर के सेशन जज ने फैसला सुना दिया। फैमिली कोर्ट ने शहरी को 3 माह कैद और 5,000 जुर्माना किया था। कराची में तमाम अदालतें एक जगह बनाई जाएं। नई बिल्डिंग की जगह दरख्त भी लगाए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फैसल के वकला से मुखातबा। कहा, कराची आकर कुछ यादें ताज़ा हो गई। कराची में खाने अच्छे मिलते थे। उस वक्त कचौरी 1 रुपए की मिलती थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर एक बार फिर जबरदस्त तेजी। अंडर इंडेक्स में 692 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 72,000 की सतह क्रॉस कर गया। लाहौर में स्टेज अदाकारा अरूज के घर पर फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नासिर खान अदाकारा से दोस्ती करना चाहता था। इनकार पर फायरिंग करती मुलजिम गिरफ्तार। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कराची में कार्रवाई। हवाला हुंडी करने वालों के खिलाफ एक्शन। 3 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी बरामद। कॉन्टैक्ट लेंसेज और जाली अद्वियात की पैकिंग करने वाले गिरोह का मुलजिम गिरफ्तार। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का मेला लाहौर पे सजने को तैयार। चौथा T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीमों की कड़ी प्रैक्टिस। टीम ग्रीन को धचका। इंजर्ड मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान सीरीज से बाहर। कप्तान बाबर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मोहम्मद रिजवान बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इंजरी खेल का हिस्सा है, किसी को भी हो सकती है। कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले हर खिलाड़ी तैयार हो।
कजाफी स्टेडियम में बेसहारा और यतीम बच्चों को मैच दिखाया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर 140 बच्चे मैच से लुत्फानंदोज होंगे। आईसीसी की T20 रैंकिंग जारी। कप्तान बाबर आजम की तनज़्ज़ुली। बाबर चौथे से 5वें नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर मौजूद। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दोनों धड़ों को खत। फेडरेशन की आईनी पोजीशन वाज़ेह करके जवाब मांग लिया। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम का एक कैंप कराची और दूसरा इस्लामाबाद में जारी है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अस्पताल दाखिल। मामूल के चेकअप के लिए अस्पताल गए, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। अमेरिकी कांग्रेस से भी टिकटॉक पर पाबंदी का बिल मंजूर। टिकटॉक पर पाबंदी का बिल मंजूरी के बाद सदर जो बाइडेन को भेज दिया गया।